हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बीवी को जेवर का बहुत शौक था, पर हम गरीब थे। एक दिन बीवी गुस्से से बोली, मैं भी नौकरी करूंगी और फिर इन पैसों से जेवर खरीदूंगी। मैं मजबूरन मान गया। अब बीवी आए रोज महंगे महंगे जेवर लाती और सब मुझे बेगैरत कहते, क्योंकि बीवी तो झाड़ू पोछे का काम करती थी। फिर इतना पैसा कहाँ से आया। एक दिन वो बड़ी गाड़ी में घर आई और बोली, मेरी मालकिन तुमसे मिलना चाहती हैं। उसने गाड़ी भेजी है। मैं उसके साथ चला गया, पर जैसे ही घर में दाखिल हुआ जान निकल गई कि सामने मेरी बीवी की शक्ल की एक औरत फर्श पर तीन। मेरा नाम अली है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब छोटा था तो अम्मा का इंतकाल हो गया। फिर इसके कुछ अरसे बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं एक ही भाई था और मेरा कोई और भाई बहन नहीं था। इस वजह से मेरे चचा ने मुझे अपने घर में रख लिया। मैं उनके साथ सुबह के वक्त दुकान पर चला जाता था। सारा दिन उनके साथ काम करवाता था, लेकिन रात को जब मैं उनके साथ घर आता था तो उनसे मुझे बातों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। मुझे बस बातें ही सुनाते थे कि तुम कुछ नहीं करते, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। मैं उनकी बातें बर्दाश्त कर लेता था। कोई मेरे पास उनको देने के लिए जवाब नहीं होता था। लेकिन जब मैं बड़ा होने लग गया तो मुझे उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा महसूस होती थी। मैं बहुत परेशान हो जाता था। मेरा दिल करता था मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं। मैं अब चचा के साथ नहीं रह सकता था। मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मैं इस घर से निकल नहीं सकता था। मुझे एक बेबसी ने घेरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं चचा के घर में रहता था। वरना मैं यहाँ से जा भी सकता था, अपना खुद कमा भी सकता था। इतना तो कर ही लेता कि मैं अपनी 3 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमा लेता। आज भी मैं छत पर खड़ा दोस्त को यही कह रहा था कि क्या ख्याल है, मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त कहने लगा, नहीं यार, पागल मत बनो, अभी तक तुम वहीं पर रहो। इसकी बात सुन के मैंने कहा, यहाँ पर चचा की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अब वो मुझे कहने लगा, जो तुम इस घर से हासिल करना चाहते हो वो छोड़ कर आ जाओगे। इसकी बात सुनकर मैं फिर से बेबस हो गया। फिर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं जो हासिल करना चाहता हूं वो बस मेरी जिद है। मैं जानता हूं वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं अभी यही बातें कर रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो सामने चचा खड़े हुए थे। वो मुझे देखकर कहने लगे, मेरी बात सुनो, मेरे कमरे में आओ। अब मुझे चचा से डर नहीं लगता था। मैं नीचे उनके कमरे में आया। वो मुझे गुस्से में देखते हुए कहने लगे, क्या तुम हासिल करना चाहते हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। इनकी बात सुन के मैंने कहा, आपकी बेटी को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल गया, लेकिन चचा मुझे गुस्से में घूरते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? मैंने कहा, हासिल करना चाहता हूँ तो बस करना चाहता हूँ, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? कितने साल आपके साथ नौकरों की तरह काम किया, अब इतना हक तो बनता है ना। जो मुझे कहने लगे, बकवास बंद करो, अगर मैं तुम्हें ना लाता ना तो तुम न जाने कहाँ होते आज। उनकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, मैंने तो नहीं कहा था मुझे लेकर आए। वो मुझे गुस्से में कहने लगे, कितने एहसान फरामोश हो तुम, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद मुझे इस घर में नजर भी मत आना। उनकी बात सुन के मैंने कहा कि आपके घर में मेरी अमानत है, मैं लेकर जाऊँगा। वो गुस्से में कहने लगे, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। अगर मैंने आज के बाद तुम्हें इस घर में देखा तो मैंने जान से मार देना है। इनकी बात सुन के मैंने कहा, धमकी अच्छी दे लेते हैं। एक बात आप भी याद रखना कि आपका कोई बेटा नहीं है और मुझे मुश्किल नहीं होगी आपकी बेटी से शादी करूं। मैं ये कहकर गुस्से में वहाँ से निकल आया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था। उन्हें कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैंने उनके नौकरों की तरह काम किए थे। बस उनका एक एहसान था मुझ पर। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह दी थी और यही एहसान मुझे उनका काफ़ी था। मैं भी उनके घर से निकल आया था, लेकिन मैं भी ज़िद्दी था। मैंने सोच लिया था, अब वो लड़की मेरी ज़िद है, मैं उसे हासिल करके रहूँगा। मैं अपने दोस्त के घर आ गया। वो मुझे कहने लगा, मैं तो कब का तुम्हें कह रहा था कि आ जाओ, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे थे। इसने मुझे अपने साथ एक छोटे से काम पर रख लिया। मैं उसी के साथ अब काम करता था, लेकिन मुझे हर वक्त यही सोच रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे उस लड़की तक पहुंचूं। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि मैं उस लड़की को बस हासिल करना चाहता हूं। मेरा दोस्त कहने लगा कि दफ़ा करो उससे, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? मैंने कहा, नहीं, मुझे बस वही चाहिए, मुझे नहीं पता। वो कहने लगा, अच्छा सही है, कोई बात नहीं, कुछ कर लेते हैं। इसके बाद मैंने काफ़ी वक्त काम किया और अपना घर ले लिया। मैंने सोचा हुआ था मुझे उससे शादी करनी है,
लेकिन मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे चचा का इंतकाल हो गया है। जब मुझे पता चला तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हो गया और जल्दी से चचा के घर पहुंचा। चच्ची और मेरी कज़न का बहुत बुरा हाल था। इस वक्त मैं ही था जो इनका सहारा बन सकता था। मुझे चचा की बातें याद आ रही थी। उन्होंने आखिरी बार मुझे यही कहा था कि इस घर में फिर से ना आना, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने आखिरी बार चचा के साथ अच्छी बातें नहीं की। जैसे भी था, लेकिन अब्बा की जगह पर थे। यही सोचते हुए मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। मैं बहुत परेशान हो रहा था। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर ही था। चचा के घर मैंने चच्ची का तो बहुत ख्याल रखा हुआ था, लेकिन मेरी कज़न अपने कमरे में ही होती थी। रात का वक्त था। मैं अपनी कज़न के कमरे में आया तो वो बैठी हुई थी, न जाने किन सोचों में गुम थी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है? उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं उसके पास आकर बैठा। वो मुझे गुस्से में कहने लगी, यहाँ से जाओ। मैंने कहा, मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो कहने लगी, मेरी नज़रों के सामने क्यों आते हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गहरी सांस ली और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो एकदम से मेरे पास आई और मुझे धक्का देने लगी। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? क्यों ऐसे कर रही हो? मैंने चला कर कहा। वो एकदम से सहम गई। मैंने गुस्से में कहा, तुम मेरे नर्म लहजे का फ़ायदा उठा रही हो। मैंने कहा है ना कि मैंने तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहा। तुम्हें यही लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ है, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो मुझे देखने लग गई। मैंने कहा, क्या हो गया है? वो रोती हुई कहने लगी, सॉरी, मैंने आपको इतना कुछ कहा है, मुझे बस गुस्सा आ जाता है। मैंने संजीदगी से कहा कि अपने आप पर कंट्रोल करो, वरना गुस्सा मुझे भी आ सकता है। मैं ये कहकर कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैं गहरी सांस लेकर बैठ गया। मुझे समझ आ गई थी कि वो बस मुझे ही इन सब का कसूरवार समझ रही थी, पर चच्ची ने भी मुझे नहीं बताया था कि चचा को हुआ क्या था, और मेरी कज़न ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। काफ़ी दिन मैंने अपने दोस्त से कोई राब्ता न किया। जब मैंने अपने दोस्त से राब्ता किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे, हमें खुद इसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया है। मैं हैरान था कि वो अचानक से कहाँ चला गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उसे फिर से कॉल की, लेकिन उसने मुझसे कोई राब्ता न किया। एक तो मैं उसी के साथ काम भी करता था, तो मुझे ऐसा कोई काम भी नहीं आता था जो मैं कर सकता था। चंद दिन गुजरे तो मेरी चच्ची का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद तो मैं बिल्कुल ही पागलों की तरह हो गया था। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आती थी कि मैं अब क्या करूं। मैं ऐसे अपने कज़न के साथ भी नहीं रह सकता था। एक दिन मैं यूं ही उसके पास बैठा तो वो बुरी तरह से रोने लगी और मुझे कहने लगी, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। इसकी बात सुन के मैंने कहा, मैं तो ऐसे ही बचपन से हूँ, अब शायद तुम्हें मेरा भी एहसास हो। वो कहने लगी, तुम लड़के थे, तुम संभल गए, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो एकदम से मेरी तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं कर सकती मुझसे शादी? मैं इतना बुरा हूँ क्या? वो कहने लगी, नहीं कर सकती ना तुमसे शादी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तुम अकेली रह लोगी? मेरी बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाने लग गई। मैंने कहा, तो फिर क्या इस एक घर में चार दीवारी में बिना शादी किए कज़न होने की हैसियत से हम दोनों साथ रहेंगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? वो कहने लगी, बनाएंगे। मैंने कहा, तो फिर कर लो मुझसे शादी। वो कहने लगी, मैं कल बताऊंगी। इसकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तक वेट करूंगा, फिर उम्मीद करता हूँ जो भी फैसला करोगी अच्छा ही होगा। मैं ये कहकर कमरे में चला गया। मुझे आज उसका बहुत दुख हो रहा था। कितनी वो बेबस हो गई थी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी मुझसे शादी करने की। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में लेटा हुआ था। मुझे खुद बहुत टेंशन बनी हुई थी। मेरा दोस्त न जाने कहाँ चला गया था। जो पैसे मैंने जमा किए हुए थे वो भी लग गए थे। अगले दिन मैंने चचा की दुकान खोली, लेकिन काम ना होने के बराबर था। मैं बहुत परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। जब घर आया तो मेरी कज़न अलग से परेशान बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी परेशान क्यों हुई पड़ी है। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या सोचा है? वो मुझे कहने लगी, मेरे पास तुम्हारे साथ शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं। तुमने मुझे बेबस कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। अब बस मैं तुमसे शादी ही कर सकती हूँ। इसकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है, तुमने अच्छा फैसला किया है। अगले दिन ही हमने निकाह कर लिया,
लेकिन निकाह के बाद वो मुझे बहुत अजीब सी लगने लग गई। पहले तो वो खामोश खामोश रहती थी, लेकिन फिर वो ठीक से मुझसे बात करती थी और वो ठीक रहती थी। आज मैं काम से वापस आया, मैं बहुत थका हुआ था। वो मुझे देखकर कहने लगी, मुझे जेवर चाहिए। इसकी बात सुन के मैंने कहा, मेरे पास तो खाने के मुश्किल पैसे होते हैं और तुम जेवर की बात करती हो। वो मुझे कहने लगी, मुझे अच्छे लगते हैं जेवर। मैंने उससे कहा, क्या पागलों वाली बात कर रही हो, मैं कहाँ से जेवर दिलाऊं? वो मुंह बनाकर बैठ गई और कहने लगी, मेरी तो कोई बात नहीं मानते और कहते थे मुझसे शादी करनी है आपको। इसकी बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूं। किस कदर वो मुझे जलील कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से चुप करवाया और कमरे में आ गया। मैं कमरे में आकर बैठा तो वो खाना लेकर आ गई। इतने में मेरा मोबाइल बजने लग गया। मैंने देखा तो मेरे दोस्त की कॉल थी। मैंने जल्दी से उसकी कॉल पिक की और बिना हालचाल पूछे सीधा यही पूछा कि आजकल कहाँ मसरूफ़ हो, कहाँ छोड़कर चले गए हो। मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो मुझे कहने लगा, मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं तुम्हारा अब दोस्त नहीं हूँ, ना ही मेरा इंतज़ार करना। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है? तुमने कहा था काम साथ करेंगे, लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जानते हो मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। वो मुझे कहने लगा, तुम अपनी ही वजह से इस हाल में पहुँचे हो। अब अच्छा होगा कि तुम इस बारे में मुझसे कोई सवाल ना करो और बस यही बताना था कि कभी हमारा ज़िंदगी में एक दूसरे से सामना हुआ तो तुम मुझे किसी और ही रूप में देखोगे। इसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी हो रही थी। न जाने वो मुझे कहना क्या चाहता था। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसने तो कॉल कट कर दी थी। मैं परेशान था। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो आराम से खाना खाने में मसरूफ़ थी। मैं परेशान बैठा हुआ था। उसने खाना खाते हुए निगाहें उठाकर मुझे देखा और पूछने लगी कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। इसकी बात सुन के मैंने कहा कि दिल नहीं है कुछ खाने को। वो थोड़ी हैरान हुई और कहने लगी, ये कौन था कॉल पर जिससे बात करने के बाद आपकी भूख उड़ गई? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कोई भी नहीं था, तुम खाना खाओ। मैं ये कहकर उठकर बाहर आ गया। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो कितने आराम से खाना खा रही थी और मैं परेशान था। उससे तो किसी चीज़ की परवाह भी नहीं होती थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसी बातें क्यों की। उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था जो वो ये सब मुझे कह रहा था। कुछ तो इसके साथ हुआ था जो इसने मुझे ऐसे कहा। मैं मजबूर होकर फिर से उससे कॉल करने लग गया, मगर अब वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा था। उसका नंबर बिजी जा रहा था। मैं काफ़ी देर कॉल करता रहा लेकिन नहीं पिक की उसने। मैं कमरे में आया तो सामने मेरी बीवी साथ साथ खाना खा रही थी, साथ साथ मोबाइल पर मसरूफ़ थी। मैं भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने कॉल कट कर दी और कहने लगी, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो गए हैं? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, हुआ मुझे तो कुछ नहीं, बस तुम किसी से बात कर रही थी। वो कहने लगी, ऐसे शक्की मिजाज शौहर की तरह पूछ रहे हैं, अपने दोस्त के साथ कर रही थी। अगर कहते हैं तो आपको कॉल मिला कर देती हूँ, आप खुद उससे पूछ लें। इसकी बात सुन के मैंने कहा, क्या हो गया है, ऐसे सफाई क्यों पेश कर रही हो जैसे मैंने तुम पर कोई शक किया हो? वो मुझे कहने लगी, आप ऐसे ही तो पूछ रहे हैं जैसे न जाने मैं किससे बात कर रही थी। इसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, हर बात का यार गलत मतलब ना निकाला करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो गुस्से में कहने लगी, मैं क्या हो गई हूँ, ये कैसी ज़िंदगी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी कैसे? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या, ये कैसे तुम मुझसे बात कर रही हो? मुझे तुमसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं ये कहकर गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। दिन ब दिन घर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती थी। पहले तो चचा की दुकान पर इतना काम होता था, अब तो कोई काम भी नहीं होता था। सारा दिन मैं फ्री बैठा रहता था और रात को घर आ जाता था और घर आते ही मुझे बीवी की बातें सुनने को मिलती थी। वो मुझे कहती थी उसे इतने पैसे चाहिए, उसे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए। मुझे समझ नहीं आती थी ये सब कुछ मैं उसे कहाँ से लेकर दूँ। उसने हर वक्त मुझसे पूछते ही रहना था। पहले ही मुझे किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आती थी। आज भी जब मैं घर आया तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे जेवर पसंद है तो मुझे क्यों नहीं लेकर देते। इसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कह दिया, मैं कहाँ से लेकर दूँ तुम्हें जेवर, कुछ होश करो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो मुझे कहने लगी, तुम एक काम करो, मुझे ही इजाज़त दे दो काम करने की, फिर देखना मैं अपना कमा लूँगी और अपनी चीज़ें ले लूँगी। उसकी बात सुन के मैंने कहा, बहुत ही अजीब किस्म की लड़की हो, मैं तुम्हें भला कैसे घर से बाहर काम करने के लिए भेज सकता हूँ, और तुम्हें ऐसा कुछ आता भी नहीं जो मैं तुम्हें भेजूँ। वो मुझे कहने लगी, मैं कोई भी काम कर लूँगी, लोगों के घरों में झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, बस मुझे इजाज़त दे दो,
मैं किसी कीमत पर भी उसे इजाज़त नहीं देना चाहता था। मैं जानता था अगर मैंने उसे इजाज़त दे दी तो इसने सच में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देना था। मुझे मालूम हो गया था वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो अपनी मर्जी से करो। कल को मुझे ये ना कहे कोई कि तुम्हारी बीवी लोगों के घरों में काम करती है, तुम कुछ कमा कर नहीं देते। वो मुझे कहने लगी, कोई नहीं कहेगा ऐसा। उसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद जल्दी उसने काम ढूंढ लिया था, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं होता था। मैं यूं ही फारिग दुकान पर बैठा रहता। कभी कोई काम आ जाता था, रात को ही मैं घर आता था। इससे थोड़ी देर पहले ही मेरी बीवी घर आ जाती थी। आज यूं ही मैं कमरे में बैठा हुआ था, मेरी बीवी आई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे देखकर कहने लगी कि एक चीज़ दिखाऊं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो क्या मुझे इतने प्यार से दिखाना चाह रही थी? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ जी दिखाएं। वो कहने लगी, ये देखो। इसने एक बॉक्स मेरे सामने किया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखने लग गया। उसमें क्या है? वो मुझे कहने लगी, इसमें जेवर है। मैंने कहा, क्या मतलब? कहाँ से आया ये जेवर? वो मुझे कहने लगी, जिनके घर में काम करती हूँ मालकन को मैंने बताया था कि मुझे जेवर का शौक है, तो उन्होंने मुझे वैसे दिया है, डालकर देख लेना। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारी मालकन पागल है जो उसने तुम्हें इतना सारा अपना जेवर देखने के लिए दे दिया? वो मुझे कहने लगी, नहीं, मेरी मालकन बहुत अच्छी है, मुझ पर एतबार भी करती है। इस वजह से तो उसने मुझे काम पर भी रखा था और मुझे जेवर भी दिया है। मुझ पर बहुत यकीन करती है। मैंने कहा, चलो, किसी वजह से ही दिया होगा। मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसको वापस कर देना। वो हैरानी से मेरी तरफ देखती हुई कहने लगी, मैंने कब कहा है कि मैंने वापस नहीं करना? आप भी बहुत अजीब है। मैंने कौन सा अपने पास रख लेना है? वो मुझे गुस्से में कहने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया है, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम इससे अपने पास रख लेना। वो गुस्से में जेवर अलमारी में रखकर मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मुझे एक बात तो बताएं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ पूछो। वो मुझे कहने लगी, अगर मैं तुम्हें छोड़ जाऊं तो? इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई। वो कहने लगी, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस पूछ रही हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ गई तो? इसकी बात सुन के मैंने कहा, छोड़ कर तो दिखाओ, फिर मैंने भी तुम्हें छोड़ना नहीं है। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगी, इतनी ही तकलीफ होती है मेरे बिछड़ने से? जब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी ख्वाहिशें भी पूरी किया करो ना। इसकी बातें सुन के मैंने कहा, करूँगा जब इस काबिल हो जाऊँगा। वो मुझे कहने लगी, बनो ना इस काबिल। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मैंने उसे कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने गहरी सांस ली। वो नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराती हुई लेट गई, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो वो ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही थी मेरे साथ। मैंने गहरी सांस ली और सोने के लिए लेट गया, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में वही बातें घूमने लगी। उसकी मालकिन ने उसे क्यों इतना सारा जेवर दिया था? मुझे परेशानी बन गई थी, लेकिन उसी दिन ही वो वापस मालकिन का जेवर लेकर चली गई और मैं काम पर आ गया। मैं यूं ही फारिग सा दुकान पर बैठा हुआ था। इतने में एक आदमी आया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे जानता था, मैं भी उससे जानता था। काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही थी। वो मुझसे पूछने लगा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। वो कहने लगा, शादी की है क्या? मैंने उसे सब कुछ बताया तो न जाने क्यों वो मुझे बेगैरत कह के चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से वो मुझे ऐसे बोल कर गया था। मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे तो लग रहा था मैंने सोच सोच कर ही पागल हो जाना है। मैंने गहरी सांस ली और दुकान बंद करके घर आ गया। आज मेरी बीवी भी जल्दी घर आ गई थी। मैंने हैरत से उससे कहा, पहले भी तुम इतनी जल्दी आ जाती हो? मेरी बात सुन के वो एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, पहले तो मैं देर से आती हूँ, आज मालकन ने जल्दी छुट्टी दे दी तो इस वजह से आ गई हूँ। मैंने कहा, चलो ये भी अच्छा हो गया, आज मैं भी जल्दी आ गया हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं, खाना बनाती हूँ। न जाने क्यों वो मुझे घबराई हुई लग रही थी, बार बार अपनी पेशानी से पसीना साफ कर रही थी और मैं उससे नोट कर रहा था कि उसे अचानक से क्या हो गया था। मैंने पूछा भी, कोई मसला है क्या, क्यों परेशान हो रही हो? मगर उसने मुझे कुछ ना बताया और अपने कामों में मसरूफ रही। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आकर बैठ गया। इतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो मेरी बीवी दरवाज़ा खोलने जाने लगी, तो मैंने उससे रोक दिया और खुद जाकर दरवाज़ा खोला। मगर सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैं सामने खड़े अपने दोस्त को देख रहा था। वो मुझे देखकर न जाने क्यों घबरा गया था। मैंने उससे कहा, यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे सामने खड़े हो, धोखेबाज इंसान। मेरी बात सुन के वो कहने लगा, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा
کہ تم मेरे सामने खड़े हो। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, जब मेरे घर आए हो तो मैंने ही तुम्हारे सामने होना है। मैं उसे घर में लेकर आया। उसका रवैया अचानक से मेरे साथ बदल गया। वो इतने अच्छे तरीके से मुझसे बात करने लग गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी उसे इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आ गई थी, लेकिन वो मुझे बदला हुआ लग रहा था। मैंने उसे कहा, सच कह रहे हो, तुम तो काफ़ी बदल गए हो। मेरी बात सुन के वो कहने लगा, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है। इसकी बात सुन के मैंने कहा, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कौन आ गया जिसकी वजह से तुम इतना बदल गए हो? हमें भी भूल गए। जानते हो तुम्हारी वजह से मैं कितना मुश्किल वक्त गुजारा। मेरी बात सुन के वो कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया है, वो बातें भूल गए हो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा कि किन बातों की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहने लगा, यार अब तुम एक बात नहीं करना चाहते, छोड़ो। इसकी बात पर मैंने इससे फिर से पूछा, मगर इसने मुझे कुछ ना बताया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो शख्स मुझसे इतनी देर से बातें कर रहा था और न जाने मुझे क्या क्या कह रहा था और मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, उससे क्या कहूं। वो मुझे कहने लगा, बस देख लिया तुम्हें, अब मैं चलता हूं। वो ये कहकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। वो सच में ही बहुत बदल गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि उससे हो क्या गया है। मैं जब कमरे में आया तो मेरी बीवी कहने लगी, ये कौन था? मैंने उसे देखकर कहा, ये मेरा दोस्त था। वो अपनी पेशानी से पसीना साफ करती हुई कहने लगी, ये यहाँ क्या करने आया था? ये कौन सा दोस्त है आपका? मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। वो घबराई हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना घबरा क्यों रही थी। इसे क्या हो गया था अचानक से? मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि वो कौन था, इससे पहले मैंने क्यों नहीं देखा उसको। इसकी बात सुन के मैंने कहा, क्या तुम एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो? मेहरबानी होगी तुम पीछा छोड़ दो, दोस्त था मेरा, सवाल न करना। मेरी बात सुन के उसने कहा, क्या हो गया है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में ही पूछा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने आपसे न जाने क्या पूछ लिया हो। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। कुछ तो मेरी बीवी के दिमाग में भी चल रहा था जिसकी वजह से वो घबरा जाती थी और ऐसा करने लग जाती थी। न जाने उसे क्या हो गया था आजकल। मैं नोट कर रहा था, वो मुझे बहुत घबराई हुई और परेशान परेशान लग रही थी। न जाने उसे क्या हो गया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कभी कभी जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहती है लेकिन पूछ नहीं पाती, कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती। इसके साथ कोई तो प्रॉब्लम थी। मैंने गहरी सांस ली और उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ है, कोई बात है क्या? मेरी बात सुन के उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मुझे क्या हो सकता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब वो मुझे बहुत परेशान परेशान भी लगती थी। आज भी वो अपनी मालकन के जेवर लेकर आई हुई थी। मुझे बहुत अजीब लगता था, इतनी बार इतने लोगों ने मुझे न जाने आकर बेगैरत क्यों कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मेरी ज़िंदगी का क्या बना पड़ा था और अब और क्या होना था मेरे साथ। मैं तो अब यही सोच सोच के परेशान हो जाता था। आज मैं घर पर ही था। मेरी बीवी काम पर गई हुई थी कि अचानक दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान था कि इस वक्त दोपहर को कौन आ गया। मेरी बीवी तो इतनी जल्दी नहीं आती थी। मैंने जाकर देखा तो सामने मेरी बीवी खड़ी हुई थी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लग गया। वो मुझे कहने लगी कि मालकन तुमसे मिलना चाहती है, उन्होंने गाड़ी भेजी है। मैं हैरत से इस बड़ी सी गाड़ी को देख रहा था। मुझे हैरत हो रही थी। मैंने उसे कहा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? वो कहने लगी, वो तो मैं नहीं जानती क्यों मिलना चाहती हैं, अभी तो उनको ही पता होगा कि उन्होंने क्यों बुलाया है तुमको, बस साथ चलो। इसकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने हमें घर के सामने उतारा। न जाने क्यों मेरी बीवी को इतना डर लग रहा था। वो कहने लगी वो मुझे लेकर इस घर में आई। वो घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी था। मैंने गहरी सांस ली और इर्द गिर्द देखा। जैसे ही मैं इस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान निकल गई। वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। वो मुझे मेरी बीवी की शक्ल की लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा जिसके पास 3 जेवर के डब्बे थे। मैंने कहा, ये मालकन है क्या? मेरी बीवी इस बात में सर हिलाने लगी तो कभी नफ़ी में सर हिलाने लग जाती। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, ये मालकन नहीं है क्या? वो मुझे कहने लगी, यही है। मैंने कहा, इसकी शक्ल तुमसे भी मिलती है। वो कहने लगी, बस तुम्हें ही ऐसा लग रहा है। मैंने इस मालकन से कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? वो मुझे कहने लगी कि वो इस वजह से मिलना चाहती थी। वो कहने लगी कि तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा कि क्या देना चाहती हैं? वो जेवर वाले 3 डब्बे देने लगी और कहने लगी, यहाँ से अपनी बीवी को लेकर दूर चले जाओ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्यों ले जाऊँ? मुझे ये जेवर नहीं चाहिए।
मेरी बीवी कहने लगी, जो मिल रहा है सब ले लो और चलो यहाँ से। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लेना। मेरी बीवी लेने लगी तो मैंने पकड़ लिया और वहाँ से बाहर निकलने लगा। अचानक मेरी बीवी रुक गई और कहने लगी, मैं अपना सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने गुस्से में कहा, क्या बोल रही हो? वो मुझे कहने लगी, ये घर, गाड़ी, ये सब कुछ हमारा अपना है। इसकी बात सुन के मैंने हैरत से कहा, ये क्या कह रही हो? वो मुझे कहने लगी, हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त ने धोखे से मुझसे लिया है। जानते हो, ये सब कुछ मेरे नाम पर है। अब्बा ने किसी को नहीं बताया हुआ। तुम्हारे दोस्त ने कहा, इस वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हें दौलत का पता चल गया है। इसके बाद उसने मुझे बताया था कि मेरे अब्बा की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ है। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम था और ना ही मुझे कोई दौलत का लालच था। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। वो कहने लगी, अब्बा के मरने के बाद वो मेरा हमदर्द बन गया था, इस वजह से वो ऐसे कर रहा था। उसने मेरा सब कुछ ले लिया। हम दोनों बातें कर रहे थे, इतने में कमरे से वो निकल आया और कहने लगा कि क्या शोर मचाया हुआ है। हमने कोई बात न की, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मेरा दोस्त आया। मैंने गुस्से में कहा, इस घर से निकल जाओ। लेकिन वो कहने लगा, तुम मेरे दोस्त थे, मुझे कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं। तुम अपना सब कुछ वापस ले लो। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए और कुछ भी नहीं। इसकी बात सुन के मैं मुस्कुरा दिया। उसने मुझे गले से लगा लिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। इस शख्स ने हमें हमारा सब कुछ वापस कर दिया। इसके बाद मुझे मेरी बीवी ने बताया था कि उसका अब्बा पहले भी हमारी ही शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे रवैये की वजह से चचा ने कहा कि वो मेरी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं करेंगे, वरना चचा की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनकी बेटी के साथ हो और मैं भी उनके सामने रहूं और उनकी बेटी भी। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आता था। जो मैंने चचा के साथ ऐसे किया था, वो मेरे बारे में क्या सोचते थे? मुझे समझ भी नहीं थी कि वो मुझसे इतना काम क्यों लेते थे, ऐसा मेरे साथ क्यों करते थे, ताकि मैं जिंदगी की तलखियां बर्दाश्त कर सकूं। वो मुझे मजबूत करना चाहते थे, जो मैं हो गया था, और अब सब कुछ ठीक हो गया था। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।